आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहला टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग काम करते हैं, वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, लोग काम करते हैं। और जिस जगह पर भी लोग काम करते हैं वहां पर एक सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, सामाजिक एक वातावरण क्रिएट होता है। उस सामाजिक वातावरण के अंदर यानी सोशल कल्चर के अंदर, सोशल इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट लोकेशन के होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के होते हैं, डिफरेंट फूडिंग के होते हैं। तो एक एक सोशल कल्चर डेवलप होता है वहां पर। मल्टी जियोग्राफिकली एरिया के लोग वहां पर काम करते हैं, तो वहां पर एक सोशल कल्चर डेवलप होता है, एक कहते हैं सामाजिक वातावरण डेवलप होता है। उसी तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी का भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कल्चर होता है। अब जो हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर होता है वो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर एंड निगेटिव सेफ्टी कल्चर। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर की जो मीनिंग है उसका क्या मतलब होता है कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ वे इन विच द थिंग्स गेट डन। सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक तरीका होता है जिसके थ्रू काम कराया जाता है। सम ऑर्गेनाइजेशन टेक important decision very fast and execute client projects in a time bound manner। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन बहुत क्विकली लिया जाता है और जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है, जो भी काम चल रहा होता है वो टाइम बाउंड होता है, समय का बहुत महत्व होता है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन while other organization decision making is slow and generally clients do not get their project executed in time। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो निर्णय लिया जाता है वो बहुत ही स्लो लिया जाता है। तो जल्दी डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो काम स्लो हो जाएगा, तो क्लाइंट्स को जो है प्रोजेक्ट्स जो हैंडओवर करने होते हैं या जो एग्जीक्यूट करने होते हैं वो टाइम से नहीं हो पाते। सो दिस टाइप्स ऑफ डिलेइंग अवर पुअर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस is built in the company's psyche, and it is not that only few people in the organization have this habit of delaying, but it is generally seen that this problem exists throughout the entire hierarchy of the organization। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, प्रोजेक्ट में डिले होता है, वहां के जितने भी लोग होते हैं वो उसी डिले करने की हैबिट, देर करने की आदत को अपने अंदर पर्सनालिटी में ले लेते हैं। और सिर्फ नीचे वर्कर्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि बॉटम टू टॉप जितने भी मैनेजमेंट हैं, जितने भी लोग हैं, सबके अंदर वही हैबिट्स, वही साइकी डेवलप हो जाती है, वही सोच डेवलप हो जाती है कि आराम से करेंगे, कोई इशू नहीं है। जैसा कि ऊपर एक्सप्लेन किया गया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वैल्यू होती है ऑर्गेनाइजेशन की, एक ट्रेडिशन होता है, एक कस्टम होता है, एक इनफॉर्मल व्यू होता है। तो ये चीजें जो होती हैं, एक वैल्यू, सेल्फ वैल्यू होती है हर इंसान की, एक ट्रेडिशन होता है, एक कस्टम होता है, एक व्यू ऑफ सीइंग, देखने का एक तरीका होता है। तो ये सारी चीजें मिल करके ही ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बनाती हैं, ठीक है ना। सो इन द सेम वे द ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो हैव ए हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। उसी तरीके से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका एक अपना हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर्स के बारे में बताया गया कि एज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स वैल्यू, एटीट्यूड, बिलीव्स, परसेप्शंस एंड कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड टू द हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर किन चीजों से बनता है या किस तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप वैल्यूज। किसी एक व्यक्ति की या लोगों के एक समूह की एक वैल्यूज होती है, उन लोगों का एटीट्यूड, उन लोगों की बिलीव्स, उन लोगों की यानी कि भरोसा, उन लोगों की परसेप्शन, सोचने का तरीका, उन लोगों की गुणवत्ता, कॉम्पिटेंसी रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, ये चीजें मिल करके सेफ्टी कल्चर, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर बनाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
तो रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, कल्चर क्या होता है और परफॉर्मेंस क्या होता है। अच्छा, कंपनीज हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को जो डिटरमाइन किया जाता है वो उसके हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर से डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कहा कि अगर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर लीड्स टू गुड परफॉर्मेंस व्हाइल ए नेगेटिव सेफ्टी कल्चर लीड्स टू अ पुअर परफॉर्मेंस। जो अच्छी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है तो वहां पर जो परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी होती है, जहां निगेटिव सेफ्टी कल्चर है वहां परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही खराब होती है। अच्छा, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर का मतलब क्या होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अधिकतर लोग ये सोचें कि हेल्थ एंड सेफ्टी बढ़िया चीज है, इसको करना चाहिए, तो ऐसी सोच अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो उसके कल्चर को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। और किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पर सोच ये बनी हुई हो लोगों की, मेजोरिटी ऑफ द पीपल की, कि वहां पर सेफ्टी बहुत, मेजोरिटी ऑफ द पीपल थिंग्स कि सेफ्टी जो है वो गुड प्रैक्टिस नहीं है, तो ऐसे कल्चर को हम लोग निगेटिव सेफ्टी कल्चर कहते हैं। ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव भी आता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर का मतलब क्या है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन विथ पॉजिटिव कल्चर द फॉलोइंग सीन, अगर वहां पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है या निगेटिव सेफ्टी कल्चर है, अगर इसको पता लगाना हो तो उसके कुछ साइंस एंड सिग्नल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग सिम्टम्स के थ्रू पता लगा सकते हैं कि पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है या निगेटिव सेफ्टी कल्चर है। तो कहा कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद पॉजिटिव कल्चर द फॉलोइंग इज सीन, अगर किसी जगह पर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है तो क्या चीज दिखाई देती है। कहा देयर इज अ लीडरशिप एंड कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी थ्रू आउट एंड इट ऑल एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहा वहां पर लीडरशिप जो होगी, देयर इज अ लीडरशिप एंड कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है तो वहां पर कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होगा सारे लेवल्स के ऊपर कि हेल्थ एंड सेफ्टी को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। तो अगर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है तो देयर इज एक्सेप्टेंस दैट हाई स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी आर अचीवेबल एज पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जिस जगह पर भी लगता है कि यहाँ पर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है वहां पर हाई स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो किया जाता है और उसके जो जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स होते हैं उसको अचीव किया जाता है। फिर कहा कि जहां पर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर होगा वहां का जो मैनेजर्स होगा बिलीव करेगा दैट सेफ्टी एंड ट्रीट इट इज एन इन्वेस्टमेंट रादर देन ए कॉस्ट। तो कहा कि जिस जगह पर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर होता है वहां का जो मैनेजर होता है, टॉप मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, वो कहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, वो तरह से क्या है कि इन्वेस्टमेंट है, वो खर्चा नहीं है, दैट इज नॉट ए कॉस्ट। कहा एवरी एक्शन इज टेकन बाय देम ओनली आफ्टर केयरफुल असेसमेंट ऑफ द रिस्क एंड आफ्टर कंसीडरिंग द कंपनीज इंटरनल पॉलिसीज। मैनेजर जो होता है अगर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है तो वो बिलीव करता है ना, सबसे पहली चीज तो वो सेफ्टी को कहता है कि एक इन्वेस्टमेंट है, अगर सेफ्टी करेंगे तो फायदा होगा, सेफ्टी नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, ये ऐसे उसकी परसेप्शन बनी होती है। फिर कहा कि जितने भी एक्शंस लिए जाते हैं उसमें केयरफुल असेसमेंट होना चाहिए, कंपनीज का इंटरनल पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे। फिर कहा कि जिस जगह पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर होता है वहां पे जो वर्कर्स होते हैं वो एक सेफ मैनर में बिहेव करते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि वो वेल ट्रेंड होते हैं, वो कॉम्पिटेंट होते हैं, है ना, और वो जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस की इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू, उसकी महत्व को समझते हैं। सो कहा कि ऐसे वर्कर्स, कहा कि दोज वर्कर्स हु डू नॉट फील दैट द सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट आर जनरली आर इन माइनॉरिटी। जहां पर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर होता है वहां पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल थिंक्स दैट सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस आर द गुड थिंग। ठीक है ना, ये होने चाहिए, इससे चोट नहीं लगती, एक्सीडेंट नहीं होता, दुर्घटना नहीं होती, डेथ नहीं होती है, तो ये होना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल में उसमें थोड़े बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं, सेफ्टी जो है बहुत अच्छी चीज नहीं है। But as a time passed by, these workers and also absorb these good cultures and change over for the better। तो समय रहते हुए जब वो धीरे 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 उसी चीज में और भी इन्वॉल्व होते हैं या काम करते हैं या बढ़ते हैं तो उनको क्या लगता है कि हाँ वो गलत चीज थी। यानी कि अगर जो बचे हुए लोग हैं, जो ये कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे कि सेफ्टी अच्छी चीज नहीं है, वो भी सोचने लगते हैं कि हाँ सेफ्टी इज ए गुड प्रैक्टिस और सेफ्टी को करना चाहिए। ठीक है ना, तो कहा
दिस गुड हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर्स लीड्स इन बेटर कंट्रोल ऑफ द रिस्क। जहां पर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर होता है, जहां हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर स्ट्रांग होता है, वहां पर रिस्क को बहुत ही कंट्रोल फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है ना। हाईली मोटिवेटेड एंड empowered workforce, strict adherence to the rules, a थ्रो आउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट। जिस जगह पर भी पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर होता है वहां पर रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। एम्प्लॉय जितने वर्कफोर्स जितने भी होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं। वहां के रिस्क जितने होते हैं, जितने हजार्ड्स होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके रिस्क को मिनिमाइज कर दिया जाता है। ये साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि जहां पर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर होता है। फिर निगेटिव सेफ्टी कल्चर कहते हैं कि जिस जगह पर जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज थिंक्स दैट सेफ्टी इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। वो क्या कहते हैं, जैसे पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर वाले सोचते थे कि सेफ्टी जो है वो इन्वेस्टमेंट है, वो कॉस्ट यानी खर्चा नहीं है। लेकिन निगेटिव सेफ्टी कल्चर जहाँ पे है वो वहां पर जस्ट ऑपोजिट होता है, और वो सोचते हैं कि सेफ्टी जो है वो एक एक्सपेंस है, खर्चा है, कॉस्ट है, और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जिस जगह पर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स थिंक्स दैट सेफ्टी इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, उस कल्चर को हम लोग कहते हैं निगेटिव सेफ्टी कल्चर। अब उसके बहुत से साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं, जिसके बारे में हमको पता चलता है सेफ्टी कल्चर के बारे में। तो कहा अगर एक्सीडेंट रेट ज्यादा है तो वहां पर निगेटिव सेफ्टी कल्चर है। अगर डिजीज सिकनेस ज्यादा है तो निगेटिव सेफ्टी कल्चर है ना। अगर वहां पर वर्कर्स ज्यादा बीमार हो रहे हैं, ज्यादा चोट लग रही है, तो ये क्या सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स है कि वहां पर जो सेफ्टी कल्चर है वो निगेटिव है। और वही चीजें अगर एक्सीडेंट रेट और इंसिडेंट रेट कम है तो इसके मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एटीट्यूड है और इंसिडेंट है, ये को रिलेट करते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग सिकनेस रेट। अगर किसी जगह पता करना है कि यहाँ का सेफ्टी कल्चर कैसा है तो वहाँ की सिकनेस रेट को देख लीजिए, वहाँ के एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स को देख लीजिए, रिस्क असेसमेंट को चेक कर लीजिए, जो बंदे काम कर रहे हैं उनका एक इंटरव्यू ले लीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि इनका स्टैंडर्ड्स, इनका मानक क्या है वहाँ पर काम करने के लिए। तो सिकनेस रेट या एब्सेंटिज्म, अगर हल्के से भी चोट लग गई और कहीं पर जा करके वो रेस्ट लेने लगे 2 दिन की, तो एब्सेंटिज्म रेट बढ़ जाएगा। तो इसको वर्कर को चाहिए कि वो साइट के ऊपर समहाव अगर आ सकता है तो वो आ जाए। रिहेबिलिटेशन के लिए उसको लाइट वर्क दे दिया जाएगा, हल्का काम दे दिया जाएगा, लेकिन फिर उससे कुछ काम ले लिया जाएगा। एब्सेंटिज्म रेट अगर ज्यादा है तो वहां पर सेफ्टी कल्चर नहीं है, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर नहीं है। लेवल ऑफ कंप्लायंस विद द हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन। हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो कंप्लायंस है, उसका जो प्रोसीजर है, बताया कि इन ऑर्गेनाइजेशन with positive health and safety cultures, audits and routines inspections will point out to the high level of compliances with health and safety rules। तो बताया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है वहाँ ऑडिट करना, रूटीन इंस्पेक्शन करना, है ना, हाई लेवल की इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, तो ये आसान होता है। तो लेवल ऑफ कंप्लायंस विद हेल्थ एंड सेफ्टी जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स होता है वो डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंपनी के स्टैंडर्ड्स, लेवल ऑफ कंपनी, इन चीज़ों पे मैटर करती है कि वो कितना स्ट्रांग। जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एमएनसीज हैं, वो कहीं पर भी कोई लूप पॉइंट नहीं छोड़ते। लूप पॉइंट मतलब कोई ड्रॉबैक नहीं छोड़ते हैं कि एज पर द लॉ हमने फुलफिल कर लिया। तो कहा कि कंप्लेंट्स अबाउट द वर्किंग कंडीशंस, अगर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में काम कर रही है, वहां पर नंबर्स ऑफ वर्कर बहुत ज्यादा हैं, उनकी कंप्लेन कर दी जाती है, तो फिर फॉर्मल कंसल्टेशन प्रोसेस होता है ना। अब कंप्लेंट्स जितनी भी, अगर कोई कंप्लेंट्स हो जाती है कि कंडीशन जो है वहां पर ठीक नहीं है, तो उसको सुधारने के लिए फिर कोशिश की जाती है। जो चीजें कमी पाई जाती हैं उसको हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसको समहाउ इम्प्रूव कर सके। इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। किसी एक व्यक्ति काम कर रहा है, आप और हम दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा बहुत अधिक आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और आपकी बातों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत अधिक पड़ेगा। तो ये कैसे? कोई भी बात अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, मशीन से रिलेटेड, हजार से रिलेटेड, तो ये कल्चर डेवलप करते हैं ना। जितनी जितनी भी नॉलेज, जितने भी स्किल्स है ट्रेनिंग के थ्रू जो गेन किया है हम लोगों ने,
तो उसके उसके थ्रू हम लोग क्या होता है कि इम्प्रूव करते हैं और भी आगे बढ़ते हैं, अच्छे से करते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में हम और आप दोनों काम कर रहे हैं, आपका जो सेफ्टी के प्रति जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, हमारा जो है वो निगेटिव एटीट्यूड है, तो हमारा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे से सारी पीपीज को पहन के काम कर रहे हैं, बगल वाला पीपीज नहीं पहन रहा है, तो मजा तो उसको आ रहा है ज्यादा काम करने में, है ना। और आपने पीपीज पहन रखी है, उसमें कुछ बहुत सी प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं, तो उसका काम लगेगा कि आपको बहुत ठीक कर रहा है वो, जबकि ऐसा नहीं है, वो अनसेफ एक्ट कर रहा है। अनसेफ एक्ट का मतलब कोई भी काम जो एज पर द रूल ना हो, उसको अनसेफ एक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि वर्कर जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अनसेफ एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ऑन द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। एक बंदा दो बंदा आएगा, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी के जो बिहेवियर बना के रखा है उसको तोड़ देगा। ठीक है, फिर इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, सो का गेनिंग कमिटमेंट टू द मैनेजमेंट। हेल्थ एंड सेफ्टी जो कल्चर है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा, किस तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को अगर पॉजिटिव बनाना है, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को अगर इम्प्रूव करना है, तो उसमें एक दिन में तो वन डे में तो हो नहीं जाएगा कि कल्चर एक ही दिन में बन जाता है। भाई वर्कर्स के एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, इंस्ट्रक्शन के थ्रू, सुपरविजन के थ्रू, वर्कर्स के बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग के थ्रू, इंस्पेक्शन के थ्रू। ठीक है ना, तो जब एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर चेंज होते हैं तब जाकर के कल्चर के ऊपर इफेक्ट आता है, तो उनको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए थियरीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। प्रमोटिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड बाय लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग इसको प्रमोट करना। ठीक है, अच्छा तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं। लेक्चर्स हम आपको शेयर कर देंगे। ये हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में था। कल्चर की बहुत सिंपल सी अगर बात करते हैं, बस यही मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग कल्चर है डिफरेंट लोगों का, वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव होने के लिए या पॉजिटिव करने के लिए जैसे टीम को उनके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक, उनको उनको मे बी अगर रिक्वायरमेंट है तो पहले ट्रेनर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, फिर ट्रेनर लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। तो इस तरीके से जब धीरे धीरे करते करते हम लोग क्या करते हैं, एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज करते हैं, जिसकी वजह से कल्चर भी पॉजिटिव हो जाता है। साइट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, बात समझ में आई।